नमस्कार। नमस्कार जी। अब आपका परिचय दो मेरा चैनल के श्रोता दर्शक को। जी, मेरा नाम सतीश गिल है और मैं खरेटी गांव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। हम यहाँ पर अपने परिवार के साथ में घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा भाई का परिवार है, मेरी भाभी है, मेरे और 3 बच्चे साथ में घूमने के लिए आए हैं। यहाँ असम में आके मौसम को देखा, अच्छा है मौसम, और हरा भरा असम है, हरियाली है, और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। कोई दूषित वातावरण नहीं है, प्रदूषित नहीं है, अच्छी हवा है, हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। हरियाणा और असम के बीच फर्क क्या है? हरियाणा और असम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग जो है खेती करता है, खेती करने वाले हैं, खेत जोतते हैं, और उसके अंदर खेत में जो चीज़ लगाता है उसको पैदावार भी पूरी देता है, फिर उसको बिक्री भी करता है, घर में रखने के लिए भी होता है, पशु चारा भी है, ठीक है। और जैसे धान है, हम धान लगाते हैं, पूरा हरियाणा धान लगाता है और धान को बिक्री करता है। हम तो 10% ही खाते हैं हरियाणा वाले, चावल 10% खाते हैं। और उसके बाद में गेहूँ लगाते हैं ना, बिजाई करते हैं। गेहूँ 1 साल के लिए खाने के लिए रखते हैं, अपने लिए भी और पशुओं के लिए भी, भैंस गाय। आप लोग का प्रधान खाद्य रोटी है, रोटी। हमारा खाना रोटी है, और दूध, दही, मट्ठा, ये होता है, घी, ये हमारा खाना है। हरियाणा में गन्ना होता है, कॉटन होता है, बाजरा होता है, ज्वार, बरसिम, मक्का, धान, गेहूँ, और भी सब्जी वगैरह भी होता है, कई तरह की खेती होती है। हरियाणा किसके लिए फेमस है? हरियाणा दूध और दही का खाना, यही फेमस है। हमारी खेती के ऊपर निर्भर है। हरियाणा 80% खेती में निर्भर करता है, ऐसा कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन 80% खेती निर्भर करता है। पशुपालन करते हैं हम लोग, कैसे भी दूध बेच के या कुछ करके। हमारे कम से कम भी 1,20,000 1,30,000 की, मतलब कम दूध वाली भैंस मिलती है, अच्छी नस्ल की। यदि इसका 17-18 केजी दूध हो, वो भैंस कम से कम भी 2.5-3 लाख में मिलेगी, अच्छी नस्ल की। इसके सींग जो होता है वो गोल होता है। मुर्रा नस्ल की भैंस है, हरियाणा और पंजाब। आज तक आप लोग, आपका फैमिली, हमारा बहन और आपका फैमिली असम में ऑलमोस्ट 30 डेज रहता है। हाँ, कैसा फील होता है असम में? देखिए शुरू में जब हम आए थे तो हमारी भाभी को तो यहाँ का था वातावरण का, खाना पीना उसको सब मालूम था, यहाँ का रहने का। लेकिन मैं पहली बार आया था स्टार्टिंग में, मुझे कुछ दिन तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम रोटी खाने वाले हैं, और यहाँ चावल पे चावल, चावल पे चावल। हम उसको ये भी नहीं बोल सकते कि हम रोटी खाएंगे, समय के अनुसार जो हमें मिल जाता है हम वही खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने ये आसाम वालों की तरह डाल दिया। फिर हम चावल भी खाने लग गए, और कभी हमारी भाभी रोटी बनाती, हम रोटी खानी। कभी किसी जिसके घर में रुके गेस्ट के, हम गेस्ट बन के, वो भी रोटी खिलाने लग गया, कभी कोई टाइम, और चावल भी खाने। किसी मिल है आप लोग का रोटी और हमारा असम का रोटी के बीच? फर्क है, मिल फर्क है, फर्क है। फर्क है। आप लोगों का जो रोटी है ना, वो आप लोग जो खाते हो, वो रोटी तो ऐसी होती है गोलाई में, लेकिन उसका रोटी को तवे के ऊपर रखना, और तवे को उतार कर उसके आग के ऊपर उसको सेकना, पकाना, वो अलग है। आप लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। हम रोटी को अच्छी तरह पका के, पूरा पका के जब खाते हैं, और उसी टाइम उसको घी लगा के रखते हैं। इसे गरम गरम रोटी में घी लगाते हैं। सब्जी कोई भी बनी हो उसके साथ खाते हैं। शाम को सब्जी दूध के साथ खाते हैं। सुबह टाइम में दही, लस्सी और घी रोटी हो जाता है। सब्जी चाहे ना ही बनाए, मान लो नहीं बनाए एक समय, सुबह सुबह हमेशा बच्चों को स्कूल में जाने की होती है, परिवार को खेत में जाने की होती है, तो सब्जी मतलब 40 से 30% ही बनती है। नहीं तो शाम को सब्जी तो 80 से 100% बनेगी, शाम को पक्का सब्जी बनेगी। असम में महीने तक रहते हैं, ऐसी बात है। असम में जानना चाहता हूँ,
हमारा बहन का फैमिली के बीच आप लोग और हम का रिलेशनशिप का डेप्थ फर्क फर्क है। फर्क है। फर्क वो इसीलिए है ना, हमारा वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, काम करना, सिर्फ आपसे और हमारे बीच में बहुत डिफरेंस करता है। बहुत डिफरेंस करता है। बहुत डिफरेंस करता है। क्योंकि हम लोग तो सुबह शहर वाले तो 5 बजे उठ जाते हैं, उठ के घूमना शुरू कर देते हैं, उनके पास काम कम होता है। शहर वाले तो घूम के आएंगे, नहाए धोएंगे, ब्रश करेंगे, अपना ड्यूटी जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन गांव वाले, विलेज वाले उठ के घूमने वाला बुजुर्ग आदमी घूमेगा, जो थोड़ा मोटा हो गया वो घूम जाएगा, नहीं तो अपने पशु को चारा डालेगा, ठीक है, दूध निकालेगा भैंस का, वो उसी में 2 घंटे लग जाएगा। पशु को पेट भरने के लिए उसको तालाब में लेके जाएगा, ठीक है, तालाब में वो पानी पी के आएगा, लेट के आएगा, आराम करके आएगा, 10-20 मिनट ठंडा हो के आएगा गर्मी में से। मेरा प्राइवेट जॉब है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बड़ी गाड़ी, हाँ बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, ट्रक। आपका फैमिली के बारे में कुछ बताओ। फैमिली हमारा एक छोटा सा फैमिली है, इधर 5 तो हम इधर ही आ गए आश्रम के अंदर, और 5 इधर आ गए, और 7 गांव में रह गई। टोटल मतलब मेरे पिताजी की जो फैमिली है 12 आदमी टोटल, 7 गांव में रह गई और 5 इधर आ गई। अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है, जून के महीने में ख़त्म हो जाएगी, लास्ट में जुलाई में जाएंगे, तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उससे पहले हम घर चले जाएंगे। इसलिए ये 1 महीने का इधर ही घूमने का प्रोग्राम बना था, क्योंकि मेरी भाभी को काफ़ी साल हो गए थे आश्रम में आए हुए, इसीलिए ये प्रोग्राम बना था। ठीक है, अच्छी बात है। हम भी खुश हों, आप लोग खुश हैं, हम भी खुश हों, और हमारा जो रिलेशनशिप है आगे तक बढ़ाना है। रिलेशन की बात तो ऐसी है, ये समय के ऊपर निर्धारित होती है। अगर आप अकेले चाहें तो नहीं हो सकता, समय का वेट करना पड़ता है। किसको मालूम था कि ऐसे रिलेशन होगा? आपको भी नहीं मालूम था, हमें भी मालूम, वो तो होने के बाद में मालूम पड़ा कैसे हो गया। अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको समय लगेगा, 4-5 साल तो लगेगा। वो चाहेंगे तो इधर भी बढ़ाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इधर रिलेशन बढ़ाएं, आसाम टू हरियाणा, हरियाणा टू आसाम, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये तो खुशी की बात होती है। और हमें आसाम में अच्छा लगा, किसी आदमी ने या औरत ने आज तक गुस्से में हो गया थोड़ा भी बात नहीं क्या से, जो नहीं जानता वो भी पूछता है। हिंदी तो उसको नहीं आता, लेकिन मिसिंग आता है, हमें मिसिंग नहीं आता, बस थोड़ा उसको डिवाइड करके बोल देते हम उसके घर में आए, नाम लेके, जैसे आपका नाम है जतिन, मास्टर बोल देते हैं मास्टर जतिन मिली के घर में आए हैं, तो पड़ोस वाला समझ आता है कि उसके घर में गेस्ट आए हैं। गिल जी, मैं अंत में जानना चाहता हूँ, हमारे बहन मिसिंग कास्ट का है, मिसिंग कास्ट का औरत है, आप हाई कास्ट है, गिल हाई कास्ट है। आप लोग गर्व है हमारे बहन को लेके गया। देखिए इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। जैसे हमारा भाई और आपकी बहन किसी कंपनी में काम करते थे, उनका तालमेल अच्छा हो गया तो हमारा भाई लेके गया, आपको कोई एतराज़ नहीं है। अब हमारा भाई लेके गया तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। भगवान ने 3 सुंदर मूर्ति दी हैं, बड़ा लड़का, बीच में लड़की, छोटा लड़का, साहिल, पिंकी, गिल और विशाल। 3 मूर्ति दिया भगवान ने हमें। सच पूछे तो वो हमारे भाई से भी ज़्यादा तो प्यारे लगते हैं। उन मूर्तियों के लिए तो हम पीछे आए इनके, ठीक है, और वो तो बहुत प्यारे लगते हैं तीनों। और 2 मूर्ति और भी हैं बड़े भाई की। हमें 5 बच्चे अपने भाइयों से भी प्यारे लगते हैं, ठीक है। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আচলতে হিন্দী জানো বুলি নকওঁ বা হিন্দী নোৱা বুলি নকওঁ, কিন্তু আজি হাৰিয়ানাৰ সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত বিশেষ কিছু কথা পাতিলোঁ, আৰু হয়তো ক'ৰবাত হিন্দীত বাৰ্তালাপ কৰোঁতে আমাৰ অনাকাংক্ষিত ভুল ৰৈ গৈছে, আপোনালোকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰিব। আজিলৈ এই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।